हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम दूर के ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सभी की मैग्नीफाइड इमेज बनाकर देख सकते हैं, यानी कि क्लियरली बहुत ही पास से इनको हम देख सकते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के थ्रू। अब ये कैसा दिखता है, क्या इसका वर्किंग होता है, प्रिंसिपल होता है, तो चलिए सब कुछ देखते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है इसमें दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। पहला होता है नॉर्मल और दूसरा होता है स्पेशल। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज जो होती है वो इनफाइनाइट पे बनती है, यानी कि स्पेशल एडजस्टमेंट के कंपैरिजन में छोटी बनती है। लेकिन उसका एक बेनिफिट होता है कि इसमें जो इमेज बनती है उसको हम लंबे समय तक अगर ऑब्जर्व करना है इमेज को, तो लंबे समय के लिए उसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेशल एडजस्टमेंट की, तो उसमें जो इमेज बनती है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत बड़ी बनती है और उसका बेनिफिट ये होता है कि क्लियर इमेज दिखाई देती है, बड़ी इमेज दिखाई देती है, लेकिन लंबे समय तक हम उसको देख नहीं सकते, वरना हमारी आंखों पर प्रेशर पड़ सकता है और हेडेक हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें हमारी जो इमेज होती है वो इनफाइनाइट पे बनती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक लेंस बनाएंगे। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। एक लेंस हमारा बड़ा होगा और जो दूसरा लेंस होगा वो छोटा होगा। जो हमारा सोर्स है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है और हमें पता है बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट होता है तो पैरेलल लाइट रेज आती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम बोलते हैं, और ये आई लेंस या आई पीस हम इसको बोलते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 और इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 मान लेते हैं। इसका जो फोकस होगा इधर FO और इधर भी FO। डैश हम नहीं लगा रहे हैं एक साइड क्योंकि यहाँ पर उसका कुछ काम ही नहीं पड़ेगा। और इसका जो फोकस होगा, दोनों का फोकस यहाँ पर कोइंसाइड यानी कि एक ही पॉइंट पर है और इधर इसका फोकस रहेगा FE। ठीक है। अब इनफाइनाइट से हमेशा पैरेलल लाइट रेज आती है। तो इस तरह से पैरेलल लाइट रेज कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। पैरेलल का मतलब है कि आपस में वो पैरेलल रहेगी और फोकस पर इमेज बनेगी। ये हमारी जो पैरेलल लाइट रेज है, जिनमें से कुछ लाइट रेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होगी। ठीक है। इस तरह से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। अब ये सारी लाइट रेज किसी एक जगह कन्वर्ज हो जाएगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर पर जो पड़ने वाली लाइट रेज होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद एज इट इज निकल जाती है और ये जो लाइट रेज होगी ये भी यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी इस पॉइंट पर और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है। ये जो FO है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं AB था, तो उसकी इमेज क्या बनेगी? A डैश B डैश बनेगी। ये जो इमेज होती है ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाती है उसे हम अल्फा कहते हैं। तो ये वाला एंगल अल्फा और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और इसके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस क्या हो जाती है? फोकल लेंथ हो जाती है, यानी कि इमेज यहाँ पर बन रही है तो उसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से पहले तो जो लाइट रेज होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली एज इट इज चली जाएगी और जो पैरेलल लाइट रेज होगी वो फोकस से पास होगी। ये फोकस थोड़ा मतलब कि इस तरह से होता है कि जो लाइट रेज होती है वो पैरेलल चली जाती हैं और पैरेलल चलने वाली लाइट रेज इनफाइनाइट पे मिलती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये लाइट रेज इस तरह से इनफाइनाइट पर कहीं मिलेगी, यानी कि बहुत दूर मिलेगी तो इमेज हमें छोटी दिखाई देगी, लेकिन देख तो हम उसको बढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल एडजस्टमेंट होता है उसके कंपैरिजन में छोटी इमेज बनेगी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो FE हो जाएगी क्योंकि ये इसका फोकस है तो ये हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। अब इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं मैग्निफिकेशन का। जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो बीटा अपॉन अल्फा के इक्वल होता है और अगर एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हम एंगल्स अगर बहुत छोटे हैं तो थीटा को साइन थीटा या टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेन थीटा के इक्वल लिखेंगे। तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा
तो टेन बीटा की अगर हम बात करें तो जो हमारी इमेज होती है वो जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बनाएगी उसे हम बीटा कहते हैं। तो टेन बीटा के लिए टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए ए डैश बी डैश हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा इसका एफ ई। अभी हम इसको क्या लिख देते हैं, बी डैश ओ टू लिख देते हैं, इनटू इसको हम इनटू कर रहे हैं कि रिवर्स हो जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और बेस क्या हो जाएगा बी डैश ओ वन। ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। बी डैश ओ वन क्या है हमारा, बी डैश ओ वन जो है वो एफ ओ है, और यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ और ये आई लेंस की फोकल लेंथ एफ ई। ये तो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, यानी कि लेंस के इधर साइड है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ये वाली फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेंगे। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा वो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। साथ साथ में आप नोट भी करते जाइए ताकि आराम से आपको समझ आ सके। इससे पहले के जो केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला सारे हम पढ़ चुके हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। अब हम देख लेते हैं स्पेशल एडजस्टमेंट। स्पेशल एडजस्टमेंट में जो इमेज होती है वो डी डिस्टेंस पर बनती है, और हमें पता है डी का मतलब यहाँ पर क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ये क्या होती है, एक ऐसी डिस्टेंस होती है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट सबसे क्लियर दिखाई देता है। तो अब स्पेशल एडजस्टमेंट्स का डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से एक लेंस है हमारा बड़ा लेंस, और जो दूसरा लेंस होगा वो जो फाइनल इमेज बनाएगा वो छोटा लेंस होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस O1 O2। अब इस केस में जो हमारा ये वाला आई लेंस है इसका फोकस ओवरलैप करेगा इसके फोकस के साथ, यानी कि इसका फोकस अगर मान लेते हैं जो हमारा क्या है एफ ओ है, इधर भी एफ ओ है, और इसका फोकस जो होगा वो इधर ओवरलैप करेगा, यानी कि एफ ई इधर रहेगा और इधर भी एफ ई रहेगा। पैरेलल लाइट रेज आएगी सबसे पहले, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली एज इट इज चली जाएगी, और ये जो है ये यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पर फोकस पर हमारी इमेज बनेगी। ये ठीक है गाइस, यहाँ पर ए डैश बी डैश। अब क्या होगा, ये तो हमारी ये हमारा इसका फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी, और जो ये ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज है ये ऑप्टिकल सेंटर पर अल्फा एंगल बनाएगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कैसे बनेगा, तो इस लेंस को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रेज एज इट इज चली जाएगी, और जो पैरेलल लाइट रेज है वो फोकस से पास होगी। तो ये दोनों लाइट रेज उधर तो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन इधर ये मिलेगी, यहाँ पर कहीं हमारी इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, ये यहाँ पर है गाइस पॉइंट, ये हमारी इमेज हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि ये तो फोकल लेंथ हो गई, लेकिन ये जो है ये फोकल लेंथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी आई लेंस के लिए, तो इसको हम यू ई लिख रहे हैं। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन हम फाइंड करेंगे, तो वही स्मॉल एंगल से तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा लिखेंगे। 10 बीटा क्या है, ये हमारा बीटा एंगल है, 10 बीटा यानी कि ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी डैश ओ टू इंटू बी डैश ओ वन अपॉन ए डैश बी डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। बी डैश ओ वन क्या है, बी डैश ओ वन क्या है एफ ओ है, और बी डैश ओ टू क्या है यू ई है। ये यू ई जो लेंस के इधर साइड है तो नेगेटिव साइन लगेगा यहाँ पर, तो हम इसको ये जो मैग्निफिकेशन है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने कहा था कि इसमें इमेज ज़्यादा मैग्नीफाइड बनती है नॉर्मल के कंपैरिजन में, तो कैसे हम प्रूव करेंगे इसको, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर हम आई लेंस की बात कर रहे हैं अगर, तो सब में ई लगा देंगे। हमें क्या फाइंड करना है 1/u, तो 1/v माइनस 1/f ही हो जाएगा, और हमें पता है कि इमेज कहाँ पर बन रही है हमारी डी डिस्टेंस पर बन रही है,
तो माइनस डी लेंगे, v इज इक्वल्स टू माइनस डी लेंगे क्योंकि इमेज डिस्टेंस इधर है, तो ये हो जाएगा -1/d -1/fe। दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये इस तरह से दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहीं पर लिख देते हैं 1/u। इन सभी टर्म्स को FO से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो FO डिवाइडेड बाई UE इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा माइनस का था लेकिन इसमें हमने माइनस नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस लेंगे तो ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। उसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का कि इमेज जो है वो सीधी बन रही है और यहाँ पर इमेज उल्टी बन रही है, ठीक है। तो नेगेटिव आना चाहिए मैग्निफिकेशन, तो ये हो जाएगा -FO 1/d प्लस 1/FE। अब अगर इन दोनों टर्म्स में से 1/FE को हम कॉमन लेते हैं तो FO डिवाइडेड बाई FE और यहाँ पर FE आ जाएगा और यहाँ पर केवल 1 बच जाएगा। कैसे लिया? क्योंकि अगर हम वापिस इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये FE डिवाइडेड बाई FED कैंसिल हो जाएंगे, 1/d बच जाएगा प्लस 1/FE बच जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, आप चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वही आंसर हमें मिलेगा। तो ये जो मैग्निफिकेशन था ये किसका मैग्निफिकेशन था? स्पेशल एडजस्टमेंट वाले का, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले का। और यहाँ पर ये जो टर्म आई है ये हमेशा बड़ी रहेगी 1 से ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये हमेशा किससे ज़्यादा आएगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट के कंपेरिजन में ज़्यादा आएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।